आज हम लोग पढ़ेंगे 2 जीन इनहेरिटेंस। जनरली हम लोग इसके पहले के जो क्लास में हम लोग पढ़े थे वो ये था कि जैसे हम लोग सीड के शेप के बारे में पढ़े थे कि सीड का शेप जो है पेज नंबर 62 में मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बता रखा था कि जो सीड का शेप होता है तो उसमें हमने क्या कहा था कि स्टार्च ग्रेन जो सिंथेसाइज होता है बनता है वो किसी पार्टिकुलर जीन की वजह से बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जैसे कह रहा है कि एक जीन से रिलेटेड है, सिर्फ सिंगल जीन, वन जीन जो है क्या कर रहा है, इसको इनहेरिट कर रहा है स्टार्च ग्रेन के लिए। तो हम जानते हैं कि अगर सीड में स्टार्च ज्यादा होगा तो सीड का शेप चेंज होगा, जैसा होगा स्टार्च ग्रेन वैसा ही सीड का शेप होगा। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग ने पढ़ा था कि अगर एग्जांपल ले रहा है अकॉर्डिंग टू बुक वो ये है, बी वन जीन से कह रहा है तो ये इसके दो फॉर्म, बल्कि कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो जीन का सिंथेसिस हो रहा है, स्टार्च ग्रेन का जो सिंथेसिस हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है, यानी डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में। दूसरा कह रहा है अगर ये वाला कंडीशन है तो इंटरमीडिएट फॉर्म है। इंटरमीडिएट का मतलब बीच का, बात समझ रहे हैं? यानी मीडियम कह सकते हो इसको, और ये वाला जो है मिनिमम कह सकते हैं। तो अब यहां पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू बुक कि अगर हम किसी भी फेनोटाइप के बारे में बात करते हैं, खास तौर से कह रहा है कि स्टार्च ग्रेन साइज की बात करते हैं, तो कह रहा है कि इस कंडीशन में एलील जो है कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है। अगर कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता तो आप यहाँ पे जो मैक्सिमम दिख रहा है तो यहाँ भी मैक्सिमम होता, लेकिन ये अलग और बीच का ये अलग। बात समझ रहे हैं ना? और ये मिनिमम। तो कह रहा है कि हर एक कैरेक्टर या कह सकते हो हर एक फेनोटाइप के लिए ये लागू नहीं है डोमिनेंट और रिसेसिव। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पी प्लांट का हाइट, तो हाइट में क्या हम लोग ने देखा कि टॉल होता है, ड्वार्फ होता है, बीच में का कोई कंडीशन नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो वहां पे अलग फेनोटाइप है, वहां पे कैरेक्टर्स अलग हैं। यहां पे कैरेक्टर क्या है, स्टार्च ग्रेन का है कैरेक्टर। बात समझ रहे हैं कि अगर स्टार्च ग्रेन ज्यादा बनेगा तो पी का जो सीड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर उससे कम बनेगा तो बीच का होगा, और सबसे कम बनेगा तो मिनिमम होगा। समझ रहे हैं ना? तो हर एक फेनोटाइप के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वही यहां पे दे रखा है लास्ट पैराग्राफ में, कह रहा है कि देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर। यानी डोमिनेंस जो है ये ऑटोनोमस फीचर नहीं है। ऑटोनोमस का मतलब होता है खुद का, अपना। समझ रहे हैं ना? ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, अपना। बात समझ रहे हैं? यानी आजादी ऑटोनोमस फीचर नहीं है किसी भी जीन और जीन के प्रोडक्ट का, बल्कि कह रहा है कि इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं? यानी डोमिनेंस का जो कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि वो डोमिनेंस कह दिया गया तो डोमिनेंस है, बट यहां जीन पे डिपेंड करता है कि जीन किस तरह का है और जीन का प्रोडक्ट कैसे है। अगर जीन के प्रोडक्ट, देखो कह रहा है इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट। समझ रहे हैं ना? जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ना कि
जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है। बात समझ रहे हैं? अब आगे क्या कह रहा है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर फेनोटाइप। पार्टिकुलर फेनोटाइप का मतलब कोई खास कैरेक्टर, समझ रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इट डज ऑन द पर्टिकुलर फेनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन। हम उस फेनोटाइप की बात कर रहे हैं जो हम चूज कर रहे हैं एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए। इन केस मोर देन वन फेनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। तो यहाँ पे आप हम क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल जीन जो है एक से ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? जी सर। जैसे मान लो क्या इफेक्ट दिखा रहा है, एक मैक्सिमम, एक इंटरमीडिएट, एक मिनिमम। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। प्लियोट्रोपिज्म, प्लियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाता हो। बात समझ रहे हैं? एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाता हो। बात समझ में आ रही है? एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाता हो। अगर दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो हम लोग क्या देखते हैं, एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। जी सर। बात समझ रहे हैं? जी सर। और एक है रिकेट्स, का नाम सुने हैं, या विटामिन डी डिफिशियंसी। जी सर। विटामिन डी डिफिशियंसी। डी डेफिशिएंसी। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का शेप, आरबीसी का शेप क्या होता है, सिकल टाइप, सिकल शेप हो जाता है, यानी हंसुए के जैसा हो जाता है। समझ रहे हैं? कैसा हो जाता है, हंसुए के आकार का, हंसुए के आकार का हो जाता है। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जी सर। क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के जगह पे हम ये विटामिन डी डेफिशिएंसी की जगह पे एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ जो हम लोग को पढ़ना भी है। उसको कहते हैं PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये एक बीमारी है, फिनाइल कीटोन यूरिया। बात समझ में आ रही है? ये प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है, यानी एक जीन एक से ज्यादा अगर इफेक्ट दिखाता है तो उसमें दिखने को मिलता है। जैसे मान लो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर वो डिफेक्ट बन जाता है, यानी गड़बड़ बन जाता है। अगर हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट बन जाएगा, उसका स्ट्रक्चर गलत बन जाएगा, तो फिर चूंकि हीमोग्लोबिन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है आरबीसी के शेप मेंटेन करने में, तो अगर हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो गया तो आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा। और आरबीसी का जब शेप चेंज हो जाएगा तो उस पेशेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। जाहिर सी बात है, हीमोग्लोबिन अगर गड़बड़ बन जाए तो ऑक्सीजन ही तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसे कई तरह की बीमारियां होंगी, कई तरह की प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में आ रही है? आ रही बात समझ में ना? हाँ, अब यहाँ पे दूसरा देखिए, PKU में क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है, एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। ठीक है ना, क्या नाम है, फिनाइल एलेनिन। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? इसको चेंज होना होता है टायरोसिन एमिनो एसिड में। किसमें चेंज होना होता है, टायरोसिन में। अब इसके जो एंजाइम होते हैं चेंज करने वाले, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज उसका नाम है, वो डिफेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, डिफेक्टिव। क्योंकि एंजाइम किससे बनता है, प्रोटीन, प्रोटीन ही एंजाइम है। और प्रोटीन किससे बनता है, आरएनए से, और आरएनए किससे बनता है, डीएनए से।
ये चीजें आप लोगों को पहले क्लास में पता है, समझ रहे हैं। तो जब डीएनए में गड़बड़ी हो जाएगा तो आरएनए भी गड़बड़ बनेगा, जब आरएनए गड़बड़ बनेगा तो प्रोटीन भी गड़बड़ बनेगा। तो इसके जो एंजाइम है इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, वो एंजाइम गड़बड़ बनता है, बंद नहीं करता एंजाइम। तो क्या होगा, बॉडी में ये इकट्ठा होने लगेगा, ये जो है ना बॉडी में जहां तहां इकट्ठा होने लगेगा, समझ रहे हैं, बॉडी में जहाँ था इकट्ठा होने लगेगा और जो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा उसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया, समझ रहे हैं ना, या फिनाइल कीटोन कह सकते हो, या फिनाइल कीटोन यूरिया के रूप में चेंज हो जाता है फिनाइल एलेनिन। और जहां जहां बॉडी में इकट्ठा होगा वो बॉडी को डैमेज करेगा, उस ऑर्गन को डैमेज करेगा, ब्रेन को डैमेज करेगा, समझ रहे हैं। तो इंसान क्या होगा, कम दिमाग वाला होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, समझ रहे हैं। तो उस कंडीशन में अब आप देख रहे हैं ना, एक सिंगल जीन के चेंज की वजह से बहुत सारे उसके लक्षण दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, बहुत सारी गड़बड़ियां दिख रही है। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है कि एक सिंगल जीन जो है एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाता है या एक से ज्यादा कैरेक्टर शो करता है, उसी को हम लोग प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं, यानी वन जीन मेनी इफेक्ट। आप समझ में आ रही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। सिकल सेल एनीमिया तो पता ही है आप लोग को, क्या होता है इसमें, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। हाँ, यानी डिफेक्टिव डिफेक्ट ऑफ ये हीमोग्लोबिन बनता है, या कह सकते हो एबनॉर्मल क्या बोल रही है? एचबी बनेगा, ठीक है। एबनॉर्मल एचबी बनेगा तो क्या होगा भाई, आरबीसी शेप चेंज हो जाएगा, जी सर। चेंज टू सिकल शेप। जनरली जो है आरबीसी का शेप क्या होता है, ओवल ओवल शेप होता है। ओवल डिस्क्वाइडल शेप होता है, समझ रहे, डिस्क शेप, ओवल शेप होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसमें मिलेगा। तो वही मैं यहाँ पे कहना, बुक में यही कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि डोमिनेंस ऑटोनोमस फीचर दिखाए, यानी अपनी आजादी दिखाए, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जीन क्या है, जीन के प्रोडक्ट क्या है, समझ रहे हैं ना। जैसा जीन होगा वैसे जीन का प्रोडक्ट होगा, बात समझ रहे हैं, और फिर वैसा कैरेक्टर शो होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, देखो थोड़ा इसका टू जीन के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। जनरली मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, उसमें हम लोग ने फेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो हम लोग ने देखा है। आज हम लोग देखेंगे मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो। तो जनरली इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में मेंडल ने पी प्लांट का क्या क्या लिया था, कैरेक्टर्स। तो दो कैरेक्टर्स इन्होंने लिया था, एक पी सीड और शेप शेप सर, शेप और कलर। और सीड कलर, ठीक है ना, दो उन्होंने लिया था। अब इसके कॉन्ट्रास्टिंग, जैसे में इसको शेप में हो गया, एक था राउंड और रिंकल्ड। रिंकल। शेप कलर में क्या है, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन। तो मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोग 7 कैरेक्टर्स जो पी प्लांट का लिया था मेंडल ने, उसके कंट्रास्टिंग ट्रेड के एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है। तो यहाँ पे पी सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है और येलो डोमिनेंट है यहाँ पे कलर में, बाकी दोनों रिसेसिव। रिसेसिव है। अब देखो यार, राउंड के लिए हम लोग कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई।
बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि हमेशा डोमिनेंट के ही अकॉर्डिंग चला जाता है कि डोमिनेंट का जो आप लेते हैं फर्स्ट अल्फाबेट, उसी के हिसाब से रिसेसिव को भी डिनोट किया जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे आर से राउंड, तो राउंड क्या है? डोमिनेंट है। Yes, sir. येलो क्या है? डोमिनेंट है, तो आर से राउंड और वाई से येलो। उसी तरह से रिंकल्ड है तो स्मॉल आर करेंगे, ग्रीन है तो स्मॉल वाई। अब एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग ट्रू ब्रीडर्स लेते हैं। ट्रू ब्रीडर्स, ट्रू ब्रीडर्स का मतलब होता है हम लोग जो भी कैरेक्टर अगर लेते हैं क्रॉसिंग कराने के लिए, तो हम देखते हैं कि वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, Yes. वही ट्रू ब्रीडर्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कैपिटल आर ले रहे हैं तो ये ट्रू ब्रीडर्स कहलाएगा, यानी इसके जो एलील हैं वो ये होमोजाइगस कंडीशन में है। और उसी तरह से येलो है तो कैपिटल वाई, ठीक है ना? अब इसको क्रॉस कराएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बात समझ में आ रहा है? अब अगर इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट लिख दिया जाए तो क्या लिखेंगे? राउंड येलो येलो और यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे इसे P1 यानी पेरेंट 1। अब इसके गैमेट बनेंगे तो हम लोग सीधे क्या करेंगे भाई? पुनेट स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है ना? तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। आगे बात समझ में? और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं आप लोग से एक फॉर्मूला देता हूं 2 का पावर n, ठीक है ना? जी सर। टोटल 2 पावर नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना? 2 का पावर n का मतलब टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स होते हैं, ठीक है ना? यानी हम लोग गैमेट कितने होंगे? ये n क्या है? 4 n का मतलब होता है जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स या हाउ मेनी टाइप ऑफ एलील। क्या चीज? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलील। ठीक है ना? या कर लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलील। बात समझ रहे हैं? तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ठीक है ना? ये आपका हो गया F1 यानी जनरेशन फर्स्ट। इसमें सारे जो है वो येलो राउंड मिले। क्या मिले? येलो राउंड येलो। वहां समझ में आ रही है? क्योंकि कैपिटल आर क्या था? डोमिनेंट था। कैपिटल वाई क्या था? डोमिनेंट था। तो डोमिनेंट रिसेसिव को प्रेस कर देगा तो ये चीजें होंगी। बात समझ में आ रहा है ना? ये क्रॉस कराया गया, इसका नाम है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है? आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है ना? है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं या सेल्फिंग कराते हैं। हो गया? जी सर। पॉलिनेशन कराते हैं F1 को। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोजीनी, F1 ठीक है?
जी सर। अब इसका कराएंगे तो हम लोग क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई। अब देखो यहाँ पे दो तरह के एलील मिल रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप के। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 का पावर 2 कर देंगे, यानी n इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो टोटल हो जाएगा 4। समझ रहे हैं ना, कितने तरह का गैमेट बन जाएगा, 4 तरह का गैमेट बनेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया P2 हो गया। अब इसके जो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई इस तरह से हम लोग पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। नो सर, कैपिटल वाई कैपिटल आर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मैच कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, उसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। जी सर। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने देखा था 3:1 का रेशियो, ठीक है, 3:1 का रेशियो देखा था। तो आप लोग यहाँ कितना देख रहे हैं, 16 है। टोटल प्रोजीनी क्या है, टोटल प्रोजीनी F2 में 16 है। बात समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो मैं सबका फेनोटाइप यहाँ पे लिख रहा हूं। ये क्या होगा, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। बात समझ में आ रहा है, राउंड येलो राउंड कौन सा लाइन सीखा है? ग्रीन, यहाँ पे राउंड येलो राउंड ग्रीन। बात समझ में आ रही है कैसे मैं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है जी। बोलते चलना जहां पे प्रॉब्लम हो। राउंड येलो राउंड येलो ठीक है, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड येलो। यहां पे राउंड येलो राउंड ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड
येलो, और यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन। बात समझ में आ रही है? ग्रीन होता है फिर येलो कैसे होगा? हाँ, क्या हुआ? वहाँ पे रिंकल येलो कैसे हो गया? रिंकल ये उसके ऊपर वाला। ये अरे तो कैपिटल वाई है ना, तो कैपिटल वाई क्या होगा? येलो ना होगा? कैपिटल वाई है। हाँ। क्या हुआ? कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूजन है, पूछ लो, कोई इशू नहीं है। हाँ नहीं सर, हाँ? सर नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक में एक चीज हम आप लोग को नोटेट करते हैं। पेज नंबर 62 में लास्ट पैराग्राफ कह रहा है लेट अस यूज द जेनोटाइपिक सिंबल Y फॉर डोमिनेंट। ये मैंने बता रखा है, सीड कलर एंड Y, स्मॉल y फॉर रिसेसिव ग्रीन, सीड कलर R फॉर राउंड शेप, सीड एंड स्मॉल r फॉर रिंकल सीड शेप। ठीक है, कह रहा है कि जो जेनोटाइप ले रहे हैं हम लोग पेरेंट्स वन का, वो क्या है? कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y। दूसरा क्या है? स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल y। द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स कैन बी रिटन डाउन एज फिगर। फिगर में दे रखा है 4.7 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि द गैमेट कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y unite on the fertilization to produce the F1 hybrid कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। When Mendel self hybridize का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है F1 का किया गया है ना सेल्फ पॉलिनेशन। तो ही फाउंड दैट 3/4 क्या है? F2 had yellow seed। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे येलो सीड कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर वहाँ पे भी तो दो है ना, ग्रीन 10 11 एंड 12 हो रहा है ना? हाँ। तो टोटल 12 हुआ। और कितना टोटल है? रेशियो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? 16 है ना, तो इसको जब काट छाट करोगे तो कितना होगा? 3/4 होगा। आई बात समझ में? जी सर। तो 3/4 क्या निकला हमें? सीड येलो मिला। क्या मिला? येलो सीड येलो मिला ना? जी सर। सीड येलो मिला। दूसरा क्या कह रहा है? 1/4 कह रहा है कि सीड का जो कलर है ग्रीन है। तो 1/4 में ग्रीन कहाँ है? 1 2 3 4। तो 4/16 करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा ना? जी सर। सीड हो जाएगा क्या चीज? ग्रीन। बात समझ में नहीं है ना? बुक के अकॉर्डिंग चलते चलते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन 3:1 रेशियो। क्योंकि हम लोग ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने बताया था कि F2 जनरेशन का जो फेनोटाइप रेशियो होता है वो क्या होता है? 3:1 होता है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 3:1 का रेशियो। 3 ये है और 1 ये है। जी सर। तो ये आपका क्या होगा? 3:1 का रेशियो। किसका रेशियो हुआ? ये सीड का कलर। यस। क्या हुआ? कलर। सीड का कलर। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? अलग होना। मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था कि अगर 2 डिफरेंट एलील अगर एक साथ रहते हैं तो दोनों इजीली सेपरेट हो जाते हैं गैमेट बनने के दौरान, आपस में मिक्स नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना? जी सर। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ने जो पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कैपिटल T स्मॉल t को क्रॉस कराया था कैपिटल T स्मॉल t में, तो हमें क्या मिला था कि जब इससे गैमेट बना
पुनेट स्क्वायर में हम लोग देखते हैं, जब गैमेट बना तो क्या हुआ, सेपरेट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, और कोई किसी के साथ मिल जाता है। यही रीजन है कि जो ये F2 हुआ, यही वजह है कि F1 वाले में ड्वार्फ नहीं मिला था, F1 वाले में ड्वार्फ मिला था, नहीं मिला था, लेकिन F2 में ड्वार्फ मिल रहा है हमें। बात समझ में आ रहा है, F2 में ड्वार्फ मिल रहा है। स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ है, यानी जो पेरेंट्स का जो लॉस हुआ था उसका फेनोटाइप वो रिकवर कर गया।